कहते हैं बाहर से समर्थन दे देंगे। विवेक जी, एक बचपन से कहावत सुनते आए थे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक आदतन भ्रष्टाचारी, आप बीच में ना बोले, देखिए आप बोल रहे थे मैं चुप था। एक आदतन भ्रष्टाचारी जब कानून की गिरफ्त में आता है, कानून के हाथ लंबे हैं और वो उसको उसकी गर्दन तक नापने को पहुंचते हैं, तो क्या जवाब देगा? नहीं, कानून को हाँ ये मेरे खिलाफ जो है साजिश है। क्यों कर रहे हैं? और जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए विवेक जी, मैं असभ्य तरीके से चर्चा नहीं करता। विवेक जी, मैं असभ्य तरीके से चर्चा नहीं करता। जब मैं बोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बोलने आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी का जवाब पूरा हो जाए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी जवाब। मुझे मेरी बात रखने का हक है और इनको अगर हिम्मत है तो मेरी बात सुने। ये बात नहीं सुनेंगे। प्रश्न यहाँ क्या है? प्रश्न यह है कि इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवा कैसे लूटा। मुझे रह गुजर से गिलानी, तेरी राह जनी का सवाल है। यहां पे आपने भ्रष्टाचार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करा। अब कानून जब आपको पकड़ेगा, आपके परिवार को पकड़ेगा, तो ये राजनीतिक प्रतिशोध हो जाएगा। ये आप जनता में कह रहे हैं। जनता दल यहां क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई वो सब तो राजनीतिक बयानबाजी तो अच्छी है। जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो असली मुद्दा है, जो आप पे इल्जाम लगे हैं, जिस तरीके से मतलब ये इल्जाम ऐसे कि ये जिसको 2017 तक कम से कम मुझे बोलने दीजिए भाई, 11 साल पुराना केस है नंबर 2। प्लीज मुझे। और आप नवल जी खिसिया क्यों रहे हैं? नवल जी आप खिसिया क्यों रहे हैं? आप में दम है तो मेरी बात सुनिए। मैं तो केवल आप में दम नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। आप जैसे खिसियाने लोग जो है अपना केस लीक करते हैं, जनता देख रही है। जब आपको प्रश्न करा जा रहा है तो आप बड़ी आसानी से आप भूल जाते हैं कि वही उमा भारती जो कि 120 में है, वही कल्याण सिंह नहीं बोलते हैं। नवल जी बात आज हो रही है बिहार में महागठबंधन की। हम लोग देखिए, हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सुधांशु जी से आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी, हाँ आपका जवाब आप पूरा कीजिए, और भी बहुत सारे मेहमान हैं। आप छोटे में अपना जवाब पूरा करें। तो इस समय नवल जी का सारा प्रयत्न ये है कि मुद्दे पे ध्यान आकर्षित ना हो, इधर उधर की बात करें। तो सुधांशु जी जेडीयू एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इस बारे में बीजेपी क्या सोचती है? 25 फरवरी 2006 को जिस दिन आपने रेलवे बोर्ड को ये सूचित करा कि हम ये दोनों होटल इनको दे रहे हैं, उसी दिन क्या रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई? इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब नहीं देंगे। ये बात करेंगे राजनीतिक कथन की बात करेंगे। नहीं देखिए, मेरा जो हार आपको मिला उसको भूल के नहीं पा रहे चलता है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि क्या बिहार में महागठबंधन खतरे में है? मैं जेडीयू के राजीव रंजन जी, सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी हमारे पास है। यहां पे इल्जाम ये कुछ लगा दे, लेकिन राजनीतिक सत्य तो छोड़ दीजिए। वास्तविकता हर एक को पता है कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और इनका ही नहीं, आपने एक मामला क्यों देखा? सारे मामले जो उजागर हुए हैं कि 3 साल के व्यक्ति को इसलिए जमीन दे दी जाती है कि क्यों वो देने वाले को। नवल जी, आप जैसे बदतमीजों के लिए, आपके लिए मैंने ये लाया हूं। आप लोगों के लिए ये लेके आया हूं। जरा विवेक जी को दिखा दीजिए। आप फुल फ्रेम जा रहे हैं ऑन एयर। आप पूरी टेलीविजन स्क्रीन पर आप हैं सुधांशु जी। आपका बैनर सबने देख लिया, अब उसको हटा लीजिए और आप जवाब पूरा कीजिए। जी। अब मेरा जवाब यह है कि जो तथ्य आज तक सीबीआई ने सामने रखे उसका कभी जवाब नहीं दिया। इन्होंने कह दिया लालू यादव, अरे ये तो 2003 में हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। ये सामने कागज रखे, सब कुछ रखा हुआ है। 2005 में उसी दिन जिस दिन जमीन ट्रांसफर करी जाती उस दिन रेलवे बोर्ड को यह बताया जाता है कि हमने इनको दोनों होटल जो है एज इज वेरियस बेसिस पे दे दिए हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन करके जो फाइनेंशियल बिड के लिए एक ही आदमी को क्वालिफाई कराया जाता है, वो जाता है। देखिए सुधांशु जी, मामला ये सुनिए, और इस मामले के बारे में जब भी चर्चा होती है कि अच्छा देखिए जेडीयू क्या कह रही है, जेडीयू या नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, इस मामले के तथ्यों के बारे में आपका क्या कथन है, आप वो कथन दीजिए, आप सत्य दीजिए। आप बोलिए कि नहीं ये जो कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफर हुआ था या नहीं हुआ था, ये बताइए। वो नहीं बता रहे। किसी ने आज तक इन फैक्ट्स को डिनाई नहीं करा है।
किसी ने ये नहीं कहा कि तो फैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है उस वक्त वो जेडीयू के साथ बना हुआ है कि जेडीयू का अगला कदम क्या होगा। सुधांशु जी आपके पास वापस आऊंगा, और मुझे नहीं लगता दोनों दलों में कहीं कोई गुंजाइश बची है कि वो निर्दोष है, और यह जो केस है वो पॉलिटिकल वेंडेटा का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका सिंपल ये रीजन है, जहां तक सुधांशु जी बोल रहे हैं कि बिंदुवार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जो सीबीआई 10 घंटा पूछताछ करती है तो उसमें क्या हालचाल पूछती है? सारी जानकारी सीबीआई के पास है जिसको आपने भेजा है, जो आपके कहने पे गए हैं, तो जवाब नहीं दिया गया ऐसी बात तो है नहीं। आपकी परेशानी सुधांशु जी ये है कि आपके इच्छा के विरुद्ध कोई पूरे भारतवर्ष में आपको चुनौती क्यों दे रहा है? एक तो आप अपने पार्टी में किसी को बोलने नहीं देते हैं, जो बोलता है उसको समाप्त कर देते हैं, और वही बुद्धि और वही विद्या पूरे देश में अपनाना चाहते हैं कि विपक्ष का कोई भी स्वर कहीं से भी उभरेगा एक छोटा रिएक्शन मैं सबसे ले लेता हूं। आप कर रहे हैं एक छोटा रिएक्शन सबसे ले लेता हूं। सुधांशु जी आपका एक रिएक्शन जल्दी से चाहूंगा। पहली बात, लालू यादव सजा याफ्ता हैं, और सजा याफ्ता। भूतपूर्व मंत्री उन पे जो इल्जाम थे उसमें कोर्ट ने उनको सजा दी है, और वो उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करा गया है, लेकिन सजा याफ्ता। अब सजा याफ्ता व्यक्ति भी अगर निर्दोष होने लगा तो भगवान कानून को बचाए। दूसरी बात, ये प्रश्न जो है नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता का है। नीतीश कुमार जी ने जो आज तक हाई मॉरल ग्राउंड दे रखा है भ्रष्टाचार को लेके, नीतीश कुमार जी को वो देखना है। वो हाई मॉरल ग्राउंड जो उन्होंने ले रखा है, उस हाई मॉरल ग्राउंड में ऐसे सजा याफ्ता व्यक्ति और उनके भ्रष्ट परिवार के साथ वो कैसे राज्य सरकार चलेंगे, ये वो तय करे। इसमें हमारा तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे लगता है सुशासन की छवि को इस वक्त साबित करने की जरूरत है। अभय दुबे जी एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगा।